अयोध्या की रियासत में अगर किसी का सबसे ज्यादा डर था तो वह थी राजकुमारी गायत्री। राजकुमारी सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि अपनी सख्ती के लिए भी जानी जाती थी। उसने घोषणा कर रखी थी कि जो भी उससे शादी करना चाहता है उसे 5 अजीब शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर कोई शर्तें पूरी न कर सका तो उसे अपमानित करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। अब तक कई राजकुमार आ चुके थे, मगर कोई भी उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था। आज फिर महल के दरवाजे पर एक राजकुमार आया था। राजकुमार ईशान दिल्ली की रियासत से आया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पहली शर्त पूरी करने की कोशिश की, नीला जल ढूंढना। मगर 3 दिन की कोशिशों के बाद भी वह नाकाम रहा। जब वह हार कर वापस आया तो राजकुमारी ने अपना फैसला सुनाया। नाकामी की सजा अपमान। सैनिक आगे बढ़े, राजकुमार का चेहरा काला किया, उसे रस्सियों से बांधा और पूरे शहर में घुमाया गया। राजकुमारी महल की बालकनी से खड़ी हंस रही थी। देख लिया, मेरी शर्तें कोई पूरा नहीं कर सकता। लोगों ने राजकुमार का मजाक उड़ाया और वह अपमान के साथ अपने राज्य लौट गया। अगले दिन राजकुमार काव्य हरिद्वार से आया। उसने गूंजता मोती ढूंढने का फैसला किया। कई बाजारों, मंदिरों और गहरे समुद्रों की खोज की, मगर ऐसा मोती कहीं नहीं मिला जो इंसानों की आवाज निकाल सके। 4 दिन बाद वह भी हार कर लौटा। राजकुमारी गायत्री ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, अब इसे भी इसकी हैसियत दिखानी होगी। राजकुमार को जंजीरों में जकड़कर घसीटा गया, कोड़े मारे गए और उसे घोड़े पर उल्टा बैठाकर शहर में घुमाया गया। राजकुमारी गायत्री का घमंड और बढ़ गया, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। मगर उसे क्या पता था कि अगला राजकुमार उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आने वाला था। अयोध्या के सबसे बड़े बाजार में आज खासा शोर था। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, सुगंधित इत्रों की खुशबू और तरह तरह के सामान बेचते लोग। इसी बाजार के बीचों बीच एक घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ आया और धड़ाम से एक ठेले से टकराया। फल इधर उधर बिखर गए। अंधे हो क्या? राजकुमारी गायत्री गुस्से से चिल्लाई। घोड़े से उतरने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था। माफ करना, लेकिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारे लोगों की थी जो बीच बाजार में चलना नहीं जानते। गायत्री ने घूर कर देखा। लंबा कद, मजबूत शरीर और गहरी आंखों वाला यह अजनबी अयोध्या का कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जैसे तुमने मुझसे की, राजकुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गायत्री को पहली बार किसी ने उसकी बराबरी में जवाब दिया था। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। अगर तुम कोई खास होती तो तुम्हारा घमंड तुम्हारी पहचान बताने की जरूरत न छोड़ता। गायत्री का गुस्सा और बढ़ गया। सैनिकों, इसे पकड़ो। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, राजकुमार अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी अचानक एक तोते की आवाज आई, अरे रे राजकुमारी गायत्री, किसी ने पहली बार तुम्हें जवाब दे दिया तो तुम घबरा गई। गायत्री की नजरें चौंक कर उस तोते पर गईं जो राजकुमार के कंधे पर बैठा था। यह क्या, एक तोता इंसानों की तरह बातें कर रहा है? राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे दरबार में आऊंगा राजकुमारी, और जब आऊंगा तो सिर्फ बातें करने नहीं, तुम्हें हासिल करने के लिए। गायत्री को इस अजनबी में कुछ खास लगा, लेकिन वह किसी को इतनी आसानी से खुद पर हावी नहीं होने दे सकती थी। अच्छा, तो देखेंगे कि तुम मेरी 5 शर्तें पूरी कर सकते हो या नहीं। अगले दिन राजकुमार दरबार में आ चुका था। राजा और मंत्रीगण उसकी तरफ देख रहे थे। गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी 5 शर्तें पूरी करनी होंगी। शर्तें: 1. नीला जल, वह पानी लाना होगा जो इतना गहरा हो कि उसमें कोई छाया न दिखे। 2. गूंजता मोती, एक ऐसा मोती जो इंसानों की आवाज निकाल सके। 3. गुलाबी चंद्र, ऐसा कुछ जो चांद की तरह चमकता हो लेकिन गुलाबी रंग का हो। 4. अनदेखा रास्ता, ऐसा रास्ता जो आज तक किसी ने नहीं देखा। 5. खोई हुई आत्मा, एक ऐसी आत्मा को ढूंढना होगा जिसे सालों पहले किसी ने खो दिया हो। गायत्री को लगा कि यह राजकुमार भी बाकी की तरह हार मान लेगा, लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं यह सब लेकर आऊं तो क्या तुम अपनी हार मानोगी? गायत्री चौंक गई। पहले शर्तें पूरी करो, फिर देखेंगे। राजकुमार उठ खड़ा हुआ। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राजकुमार दरबार से निकल चुका था। उसके कंधे पर बैठा तोता फड़फड़ाया और बोला, यह लड़की बड़ी सख्त है राजकुमार, तुम जानते भी हो कि यह शर्तें कितनी मुश्किल हैं। राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर यह आसान होता तो मैं इसे हासिल करने के लायक नहीं होता। तोता हैरान था, लेकिन नीला जल कहाँ मिलेगा? ऐसा पानी जिसमें छाया तक न दिखे। राजकुमार ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा, इसके लिए हमें अंधे कुएं की तलाश करनी होगी। अंधा कुआं? हाँ, वो कुआं जिसके पानी में कोई छाया नहीं बनती। कहा जाता है कि वह किसी खतरनाक जंगल के बीचों बीच है। तोते ने सिर हिलाया।
तो फिर देर किस बात की, सफर शुरू करते हैं। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और उनकी यात्रा शुरू हो गई। सफर लंबा था। राजकुमार कई दिनों तक घने जंगलों में भटकता रहा। हर जगह डरावना सन्नाटा पसरा था। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा साधु आ खड़ा हुआ। ऐ मुसाफिर, तुम इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? राजकुमार ने घोड़े की लगाम खींची और कहा, मैं अंधे कुएं की तलाश में हूं। साधु ने गहरी सांस ली। जिसने भी उस कुएं को पाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। तोते ने फड़फड़ा कर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुआं यहीं कहीं है। साधु मुस्कुराया, हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे। अगर गलत जवाब दिया तो कुआं तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। राजकुमार मुस्कुरा दिया। पूछो अपने सवाल। साधु की आंखों में अजीब चमक थी। उसने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और कहा, पहला सवाल, वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है? राजकुमार एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यार। साधु की आंखों में संतोष झलक उठा। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, वह क्या है जो जिंदा रहते हुए हल्का होता है मगर मरने के बाद भारी? तोते ने चुप रहने में ही भलाई समझी, मगर राजकुमार सोचने लगा। फिर वह अचानक बोला, वादा। जब तक जिंदा रहते हैं वादे हल्के लगते हैं, लेकिन जब निभाने का समय आता है तो वही वादे भारी हो जाते हैं। साधु अब गंभीर हो गया। अब आखिरी सवाल, एक इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या खोता है? राजकुमार के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। समय जो एक बार चला जाए वो कभी लौट कर नहीं आता। साधु मुस्कुरा दिया और बोला, शाबाश नौजवान, तुमने 3 सवालों के सही जवाब दिए। अब जाओ, अंधा कुआं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजकुमार साधु को प्रणाम कर आगे बढ़ा। गहरी झाड़ियों के पार एक पुराना टूटा फूटा कुआं नजर आया। तोते ने फड़फड़ा कर कहा, यही है वह अंधा कुआं। अब हमें यहां से नीला जल लेना होगा। राजकुमार ने कुएं के अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, घना, गहरा और डरावना। कोई छाया नहीं। यही है वह पानी जिसमें कोई छाया नहीं बनती। मगर जैसे ही राजकुमार ने रस्सी से बाल्टी नीचे डाली, कुएं से अजीब सी आवाज आने लगी, कौन है जो मेरी गहराइयों को छूने आया है? राजकुमार चौकन्ना हो गया। मैं वो हूं जो प्यार के लिए यह इम्तिहान दे रहा है। कुएं से फिर आवाज आई, अगर प्यार सच्चा है तो यह पानी तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। राजकुमार की बाल्टी अचानक खुद ही ऊपर आ गई और उसमें था गहरा नीला जल। राजकुमार मुस्कुराया, एक शर्त पूरी। तोता भी खुशी से फड़फड़ाया, जल्दी चलो, अब अगली शर्त की बारी है। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और दोनों अगली मंजिल की तरफ निकल पड़े। राजकुमार आरव और उसका तोता अब एक और खतरनाक सफर की ओर बढ़ रहे थे। अब हमें गूंजता मोती ढूंढना है, लेकिन यह कहाँ मिलेगा? तोते ने पूछा। राजकुमार घोड़े की लगाम कसते हुए बोला, किसी भी आम समुद्र में तो ऐसा मोती नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही, यह आवाज अचानक ही आई थी। राजकुमार चौकन्ना हुआ और चारों तरफ देखने लगा। तभी आकाश से एक जलती हुई आकृति जमीन पर उतरी। एक शक्तिशाली राक्षस। अगर गूंजता मोती चाहिए तो तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। राजकुमार ने तलवार खींच ली। कैसी परीक्षा? राक्षस हंसा, मुझे हराने की। राक्षस ने हवा में हाथ घुमाया और उसके चारों ओर आग का घेरा बन गया। राजकुमार पीछे हटने ही वाला था कि उसका तोता चीखा, यह सिर्फ धुएं का खेल है, इसे नजरअंदाज करो। राजकुमार ने तुरंत समझ लिया कि राक्षस उसे भ्रम में डालना चाहता है, लेकिन तभी राक्षस ने जमीन पर मुक्का मारा और जमीन कांप उठी। राजकुमार का घोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ मजबूत रखी। अगर तुम्हें ताकत है तो मेरे सामने आकर लड़ो। राजकुमार ने तलवार उठाई और बिजली की तेजी से राक्षस की ओर दौड़ा। राक्षस ने आग का गोला उछाला, लेकिन राजकुमार ने तलवार घुमाकर उसे काट दिया। बेशुमार हिम्मत है तुम्हें, नौजवान। राक्षस मुस्कुराया, फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और वहां एक चमकता हुआ मोती रखा था। तुमने मुझे हरा दिया, ये लो तुम्हारा गूंजता मोती। राजकुमार ने मोती हाथ में लिया और सुना, राजकुमारी गायत्री, तुम मुझसे दूर क्यों हो? वह चौंक गया। यह मोती सच में इंसानों की आवाज निकाल सकता था। एक और शर्त पूरी, तोते ने खुशी से कहा। अब अगली मंजिल थी गुलाबी चंद्र। राजकुमार आरव और उसका तोता गूंजता मोती लेकर आगे बढ़े। रात के अंधेरे में तोते ने आकाश की ओर देखा और बोला, गुलाबी चंद्र कहाँ मिलेगा? राजकुमार ने गहरी सांस ली। कहते हैं कि यह चंद्र धरती से नहीं बल्कि आकाश के रास्ते से ही पाया जा सकता है। तोता चिंतित हो गया, लेकिन हम आकाश तक कैसे जाएंगे? तभी एक रहस्यमयी हवा बहने लगी। अचानक सामने एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो प्यार के लिए हर सीमा पार कर सकता है वही इस रास्ते पर जा सकता है। राजकुमार ने बिना झिझके दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, चारों तरफ रंगीन रोशनी फैल गई।
और वह खुद को आकाश में तैरता हुआ महसूस करने लगा। राजकुमार और तोता अब हवा में थे। उनके चारों तरफ घने बादल थे और दूर एक चमकता हुआ गुलाबी चंद्र नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक बादलों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। यह एक बादलों का देवता था जिसकी आंखें चमक रही थीं। रुको, तुम इस चंद्र को नहीं ले सकते। राजकुमार ने तलवार खींच ली। मुझे यह शर्त पूरी करनी ही होगी। देवता ने बादलों को तेज आंधी में बदल दिया, जिससे राजकुमार हवा में झूलने लगा। तोते ने जल्दी से राजकुमार के कान में कहा, इस पर तलवार से वार मत करो। यह हवा और पानी से बना है, इसे चालाकी से हराना होगा। राजकुमार को बात समझ आ गई। उसने गूंजता मोती निकाला और जोर से बोला, प्यार का वादा झूठा नहीं हो सकता। मोती से एक जादुई तरंग निकली जिसने देवता को शांत कर दिया। देवता मुस्कुराया, तुम सच्चे प्रेमी हो। यह लो तुम्हारा गुलाबी चंद्र। आकाश से एक चमकता हुआ टुकड़ा राजकुमार के हाथ में आ गिरा। तीसरी शर्त भी पूरी। तोता खुशी से चहचहाया। अब अगली मंजिल थी वह नदी जो उल्टी दिशा में बहती है। गुलाबी चंद्र लेकर राजकुमार आरव और उसका तोता अब एक नई मंजिल की ओर बढ़े। उनके सामने एक विशाल नदी थी, लेकिन यह नदी बाकी नदियों से अलग थी। इसकी लहरें उल्टी दिशा में बह रही थीं। तोता चौंक कर बोला, यह नदी तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट फॉर पार्ट 2।